डीएलएड करने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो कल 18 सितंबर से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट यानी कि डाइट कॉलेजेस के लिए एडमिशन के लिए जो न्यूनतम कट ऑफ है वो क्या रहती है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये बिल्कुल नहीं है, ये 2024 के लिए कोई संभावित कट ऑफ नहीं बताई जा रही है आपको। इससे आपकी ज़्यादा भी जा सकती है और इससे कम भी रह सकती है। ये जो कट ऑफ यहाँ पर बताई गई है वो पिछले सीजन की है। पिछली बार जो एडमिशन होते हैं 2023 में 23-25 सीजन के, उसकी जो ऑफिशियल कट ऑफ है ये आपको दिखाई जा रही है। अब आप कहेंगे ये ऑफिशियल नहीं है, ये आपने अपनी तरफ से बनाई है, तो हमने बनाकर आपको अपनी तरफ से ही दिखाई है, लेकिन ये ऑफिशियल से ही जो डेटा है वो कलेक्ट किया गया है। जो ऑफिशियल PDF फाइल हमारे पास उपलब्ध है उनसे ही डेटा यहाँ पर जो है वो लिया गया, जो कि हमने यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो अभी आपको ऑफिशियल जो PDF फाइल है वो भी आपको दिखाई देंगे। चलिए पहले PDF फाइल आपको दिखा देते हैं जहाँ से हमने ये डेटा कलेक्ट किया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते होंगे यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शाहजहाँपुर जिले की ये पूरी PDF फाइल जो है वो आपके सामने उपलब्ध है। ठीक है, ये यूपी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहती है जिस समय काउंसलिंग होती है। ठीक है, अब ये डेटा वहाँ से हटा दिया गया होगा, ये पहले का डाउनलोड किया हुआ है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है 2023 का डेटा सारा। ठीक है, इसमें सारे स्टूडेंट्स के नाम वगैरह देख सकते होंगे, कॉलेज अलॉटमेंट किस डेट में हुआ था और फादर नेम और कौन सी कैटेगरी है इनकी और स्टेट रैंक कितनी है, किस डेट में यहाँ पर उन्होंने काउंसलिंग कराई थी और कॉलेज अलाउड हुआ था और इनकी जो यहाँ पर कट ऑफ है वो कितनी है। ये कट ऑफ दिखाई दे रही है आपको, ये जो इस साइड में आप देखने के लिए मिल रहा है 249, 249, 250, 251, 253, 259, 261। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ नीचे की साइड में आएंगे जो न्यूनतम कट ऑफ रही है, जो अंतिम स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला है वो आप देख सकते होंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये यहाँ पर जो कट ऑफ बताई गई EWS में ओपन कैटेगरी। ठीक है, EWS में ओपन रैंक में जो इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉलेज मिला है वो 187 मेरिट तक मिल गया है। ठीक है, इनकी कट ऑफ कितनी रही है 187। ठीक है, इसी तरह से अगर OBC में फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ देखें तो 162 तक यहाँ पर चली गई, यानी कि बहुत ज़्यादा डाउन है। इसके अलावा यहाँ पर जनरल कैटेगरी में अगर आप ओपन की देखेंगे, ठीक है, जनरल कैटेगरी किससे देखेंगे अगर आप ओपन रैंक में, ठीक है, तो जनरल में ओपन की जो कट ऑफ देखेंगे वो आप थी 196 जनरल की, यानी कि कट ऑफ रहेगी सामान्य में 196। ठीक है, इस तरह से हमने ये जो डेटा है वो कलेक्ट किया है और सभी डिस्ट्रिक्ट की PDF फाइल हमारे पास उपलब्ध है। तो हमने यहाँ पर कुल 7 डिस्ट्रिक्ट का जो डेटा है वो यहाँ पर आपको लिखकर बता दिया, क्योंकि PDF फाइल में बार बार ओपन करके समझाना पॉसिबल नहीं है और आपको भी वहाँ पर समझ में ठीक से आ नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए इस तरह से सभी स्टूडेंट्स समझने के आदी हो चुके हैं, तो इसी तरह से आपको जो डेटा है वो यहाँ पर बनाकर समझाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले जो आपको देखने के लिए मिल रहा है वो है आगरा जिले की कट ऑफ देखने के लिए मिली। आगरा जिले में जनरल के जो अभ्यर्थी थे पिछले साल का ये डेटा बताया जा रहा है, जिसके आधार पर आप इस साल का जो अंदाजा है वो लगा सकते हैं। पिछले साल की जो संख्या थी वो 3.36 लाख थी। ठीक है, लगभग 3,36,000 स्टूडेंट्स को स्टेट रैंक आवंटित की गई थी और जिन स्टूडेंट्स को स्टेट रैंक आवंटित की जाती है वही स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं या डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो काउंसलिंग के थ्रू जो कॉलेज मिला था उसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को आगरा जिले में 172 जो थी कट ऑफ वहाँ तक मिल गया था और EWS में 165 कट ऑफ तक जो स्टूडेंट्स को कॉलेज था वो मिल गया था। ये केवल डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ है। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो चाहे आपकी कितने भी मार्क्स हों, बस आप एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करते हो, जो DL एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे आप फॉलो करते हो, फुलफिल करते हो, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। वहाँ पर आपको बहुत ही कम फीस में जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो डायरेक्टली आप कॉलेज में जाकर बात कर सकते हैं और वहाँ से आपको कम फीस में जो एडमिशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आपको पता ही होगा 1 साल की जो फीस है 41,000 रहती है, लेकिन हम आपको बहुत ही कम फीस में जो DLED है वो उसका जानकारी दे देंगे और वहाँ से आप कॉलेज में कांटेक्ट करके जानकारी लेकर एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या बताया गया आगे, यहाँ पर आगे आप देख सकते होंगे, आगे आप देख पा रहे होंगे जो आगरा जिले की कट ऑफ है इसमें OBC के 172 तक मिल गया था कॉलेज और SC कैटेगरी में 162 तक, ST कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर ST आप कहेंगे जनरल की कट ऑफ कम है, EWS की कट ऑफ कम है, OBC की कट ऑफ कम है, लेकिन ये ST की कट ऑफ ज़्यादा क्यों चली गई? तो आपको पता होना चाहिए कि जो ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होता है, यानी कि स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो कम रहती है। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं पर 10-5 स्टूडेंट्स थे, 5 ही स्टूडेंट थे, 5 में से यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स के जो मेरिट थी यानी कि उनके जो अंक थे, किसी स्टूडेंट्स के थे 204, ठीक है, किसी स्टूडेंट्स के थे 203, ठीक है, किसी स्टूडेंट्स के 202। आप केवल एक ही स्टूडेंट से अगर वहाँ पर काउंसलिंग कराई तो 204 वाले को ही तो मिलेगा, एक स्टूडेंट से काउंसलिंग कराई एक को मिल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर जो अंतिम स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला वो 204 तक मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और कई बार ऐसे जो जिन स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है उनके जो मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कैटेगरी में फिर वहाँ पर कट ऑफ भी
ज़्यादा जाती है। इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि किसी ज़िले की कट ऑफ कम गई है, किसी ज़िले की ज़्यादा गई है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की समस्या रहती है। किसी ज़िले में स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है, किसी ज़िले में स्टूडेंट्स की संख्या कम रहती है, और किसी ज़िले में स्टूडेंट्स की संख्या जिसमें ज़्यादा रहती है वहीं पर आपके मार्क्स कम रहते हैं, तो वहाँ पर जो कट ऑफ है वो कम रह जाती है। जिन ज़िलों में स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है, जिन ज़िलों में स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा रहेगी और वहाँ पर उनके मार्क्स भी ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर मेरिट निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से हाई रहेगी, ठीक है। अगर उनके मार्क्स कम रहेंगे, अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स कम रहेंगे, उनकी परसेंटेज कम रहेगी, ठीक है, जिस तरह से परसेंटेज निकाल कर आपको बताई गई थी, अगर वो परसेंटेज कम रहेगी, ठीक है, तो निश्चित रूप से कट ऑफ कम रहेगी। ये स्टूडेंट्स के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक। तो यहाँ पर आगे बताया गया, आगे देख सकते हो अलीगढ़ में जनरल कैटेगरी में 191 नंबर तक स्टूडेंट्स को मिल गया था, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, अभी आपको स्क्रीनशॉट जो है वो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये टोटल 7 ज़िलों की कट ऑफ है आपके सामने, ठीक है, टोटल 7 ज़िले हैं, जिसमें पहला आपका आगरा, अलीगढ़, बदायूं, बरेली, हाथरस, पीलीभीत और शाहजहाँपुर, ठीक है। तो इनकी कट ऑफ आप देख सकते होंगे और इसी से अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि किस तरह से और भी सारे ज़िलों की जो कट ऑफ थी वो पिछली बार रही थी। अब इस बार कट ऑफ क्या रहेगी ये आगे आने वाले समय पता चल पाएगा, क्योंकि पिछली बार आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 3,36,000 थी, उन्हीं स्टूडेंट्स ने यहाँ पर काउंसलिंग में भाग लिया था। अब अगर ये संख्या बढ़ती है, अगर मान लीजिए 4 लाख रहती है, तो ये कट ऑफ हाई जाएगी, ऊपर की तरफ भागेगी, ठीक है। कैसी जाएगी? कट ऑफ हाई रहेगी। अगर ये संख्या घटती है, ठीक है, 3,36,000 से ये कम रह जाती है, 3 लाख रह जाती है या 3 लाख से भी कम रहती है, तो ये कट ऑफ भी नीचे की तरफ डाउन रहेगी, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स की संख्या कम रहेगी, कट ऑफ भी उतनी ही मिनिमम यानी कि कम रहेगी। और मान लीजिए इस बार हो गए टोटल 6 लाख स्टूडेंट्स, क्योंकि यूपी से बाहर के भी स्टूडेंट्स आवेदन करेंगे, तो उन्होंने भी अगर काउंसलिंग यहाँ पर कराई, तो फिर यहाँ पर ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं ये और भी ज़्यादा हाई रहेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। तो इसलिए पहले से आप जो प्रेडिक्शन है वो नहीं कर सकते हैं कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। ये मैंने आपको पिछले साल की कट ऑफ दिखा दी है, कुछ जगह पर NA आपको लिखा हुआ मिलने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। अब आप कहते होंगे ये NA क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये NA ये है कि इस कैटेगरी में स्टूडेंट्स यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। हाथरस जिले में ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स उपलब्ध नहीं थे काउंसलिंग में, ठीक है। काउंसलिंग की बात की जा रही, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। किया होगा तो उन्होंने अगर कॉलेज नहीं मिल पाया होगा तो वो अलग बात है। ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स की कट ऑफ यहाँ बताई गई है जब कॉलेज अलाउड हो जाता है, ठीक है। कॉलेज अगर अलाउड हो गया तभी आपकी कट ऑफ जो होती वो यहाँ पर इंक्लूड की गई है। पीलीभीत जिले में यहाँ पर PH कैटेगरी के स्टूडेंट्स उपलब्ध नहीं है, और शाहजहाँपुर में ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे वो उपलब्ध नहीं थे। काउंसलिंग में ये चीज़ बताई जा रही, काउंसलिंग में जो थे उन्होंने प्रतिभाग नहीं किया थे, उनको कॉलेज नहीं मिल पाया था, ठीक है। जैसे कि एक पूरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे कि शाहजहाँपुर जिले की अभी PDF फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या होगा, ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो उपलब्ध ही नहीं होंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर शाहजहाँपुर जिले की जो लिस्ट है, ठीक है, इसे ओपन कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। लिस्ट ऑफ अलॉटेड कैंडिडेट इंस्टीट्यूट वाइज डाइट शाहजहाँपुर गवर्नमेंट कॉलेज है, डाइट की ही केवल यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज की ही जो कट ऑफ है यहाँ पर बताई गई। यहाँ पर ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो उपलब्ध ही नहीं है, ठीक है। ST कैटेगरी के ये यहाँ पर कैटेगरी दिखाई गई है, इसमें आप देखिएगा कहीं पर भी ST आपको देखने के लिए मिलेगा। कहीं पर भी आपको ST देखने के लिए मिले तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए, क्योंकि कई बार हो सकता है हमसे मिस्टेक हो गई हो, हम देख ना पाए, तो एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। ST कैटेगरी का जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। जहाँ पर BC लिखा हुआ है इसका मतलब है OBC का स्टूडेंट्स है, जहाँ पर GN लिखा हुआ है, GN का मतलब है जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट्स है, और जहाँ पर SC लिखा हुआ होगा SC ओपन, ठीक है, SC OP, ये ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, ST के लिए ST और SC के लिए SC, ठीक है। तो ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस लिस्ट में उपलब्ध ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर EWS लिखा हुआ है, ठीक है, इधर ये आपका EWS है, ठीक है। ये जहाँ पर EWOP लिखा हुआ है, ठीक है, EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर भी EWS की है, जनरल के हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे जहाँ कहीं पर भी ST अगर आपको मिले तो हमें भी बताइए, ठीक है। SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसमें हैं, देखिए SC के स्टूडेंट्स हैं, SC की लिस्ट आपको लिस्ट में भी आपको जो मेरिट है वो दी जा रही, कट ऑफ दी जा रही, लेकिन जो ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है, ठीक है। ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसमें कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, आप भी देखते रहिएगा और हम भी देख रहे हैं ST कैटेगरी, ठीक है, S और T, ठीक है। ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसमें उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से एक ज़िले में यहाँ पर जो थे वो PH कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया या फिर उन्हें कॉलेज अलाउट नहीं हो। ये जो लिस्ट है ये कॉलेज अलाटमेंट की बात की है, यानी कि जब कॉलेज मिल जाता है आपको तभी ये लिस्ट बनाई गई है, ठीक है। ये ऑफिशियल लिस्ट है, ये आप देख सकते होंगे, चाहे तो आप इसे डायरेक्ट से जाकर ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ लिस्ट। और ये यहाँ पर कट ऑफ भी बताई गई है कि इस स्टूडेंट्स की कट ऑफ कितनी है, 210, 209, 209, 208, ठीक है। इस तरह से अंतिम स्टूडेंट्स की कट ऑफ अगर आप देखेंगे, जो अंतिम स्टूडेंट्स हैं, अंतिम स्टूडेंट्स में जनरल में PH कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, OH का मतलब है ये PH कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। PH में अलग अलग कैटेगरी होती है, जिसकी BI कैटेगरी होती है, ठीक है, OH कैटेगरी होती है, ठीक है। तो ये OH कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो ये PH कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। तो PH कैटेगरी में जो अभ्यर्थी थे उनको 168 नंबर तक, यानी कि 168 मेरिट पर जब गवर्नमेंट कॉलेज था वो मिल गया था।
आप कई सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते होंगे कि इस बार की कट ऑफ क्या रहेगी, तो इस बार की कट ऑफ भी लगभग इसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या बताया नीचे आप देख लीजिए। पिछली बार जो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या थी वो 3,36,187 थी। अगर ये संख्या इस बार बढ़ती है, ठीक है, 9 अक्टूबर लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की, ठीक है, और 10 या 11 अक्टूबर तक फाइनल प्रिंट निकल जाएगा, तो लगभग 12-13 अक्टूबर तक आपको जो कट ऑफ है वो बताई जाएगी कि क्या रहेगी। ठीक है, 12 या 13 अक्टूबर के पास आपको कट ऑफ बताई जाएगी, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स फाइनल आवेदन कर देंगे उसके बाद ही आपको कट ऑफ देखने की मिलेगी। अभी कोई आपको बता ही नहीं सकता, ठीक है, क्या रहेगी। अगर कोई भी बताएगा तो वो आप समझ लीजिए एक्सपेक्टेड होगी, ठीक है, और बाद में भी आपको एक्सपेक्टेड ही बताई जाएगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो सीटें रहती हैं गवर्नमेंट कॉलेज में 10,000 टोटल 600 सीटें हैं, 10,600 सीटें हैं। इन्हीं पर आपके डायरेक्टर जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन है वो होते हैं काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी इस बार भी यही इतनी सीटें हैं और पिछली बार भी इतनी ही सीटें थी, लेकिन जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो घटती रहती है, बढ़ती रहती है हर साल। तो इसी वजह से जो कट ऑफ है वो कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम रहती है। जिसके अगर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप बरेली जिले की कट ऑफ देखें, ठीक है, बरेली जिले के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, तो बरेली जिले की कट ऑफ देखें तो यहाँ पर आप देखने के लिए मिल पा रहा होगा। बरेली जिले में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो 218 थी। यहाँ पर देख सकते होंगे हमने 7 जिलों को इंक्लूड किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई है वो बरेली जिले में गई है। ठीक है, देख सकते होंगे 218 है जनरल की। ठीक है, उसके बाद EWS की 202 है। ठीक है, EWS की 202 है, और यहाँ पर OBC की 215 है। ठीक है, जनरल के बराबर ही लगभग है। ठीक है, और SC की 209 है, 209 तक स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल गया था, और ST की 172 है, और PH कैटेगरी में 152 नंबर तक जो था वो एडमिशन मिल गया था। ठीक है, फिलहाल आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर PH कैटेगरी में जो थी वो सबसे कम जो कट ऑफ गई थी, इन 7 जिलों की बात कर रहे हैं, इन 7 जिलों में सबसे कम जो थी वो यहाँ पर बरेली ज़िले में ही रही थी। लेकिन जो हाईएस्ट कट ऑफ देख पा रहे होंगे वो जनरल कैटेगरी की, वो भी बरेली ज़िले में रही थी। तो इस तरह से आप ये कट ऑफ देख पा रहे होंगे। बाकी जैसे ही फाइनल आवेदन कंप्लीट हो जाते हैं टोटल, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। अभी आपको कोई नहीं बता सकता है कि कट ऑफ क्या रहेगी। हमने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपको दिखा दी है। अगर आपको समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई हो तब भी और अच्छी बात है। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई हमारे साथ जुड़ सकें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।